हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बहुत सारे बच्चों को मुझे मैसेज आते हैं कि व्याकरण जो होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट जा रहा है, तो मिस हमें व्याकरण सिखाइए प्लीज़। तो चलो भाई, मेरे बच्चे कहे और शालिनी हुबलीकर न करे, ऐसे कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं व्याकरण बेसिक से। ओके, तो इसके पहले का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को स्वर और व्यंजन के बारे में बताया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है ना बच्चों, तो प्लेलिस्ट में जाइए, तो आप लोगों को मेरे सारे ऑल 1 to 10 स्टैंडर्ड के वीडियोस मिल जाएंगे विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स मोस्टली। और जो आपको चाहिए अगर वो नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी। ओके, और प्लेलिस्ट में आप लोगों को निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी, मराठी, संस्कृत, इंग्लिश। ओके, तो जैसे जैसे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे मैं वीडियोस अपलोड करते जा रही हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग सीखते हैं व्याकरण। तो अभी व्याकरण में बेसिक से मैं फिर से थोड़ा आपको रिवाइज करा रही हूँ। ओके, तो व्याकरण विभाग 1 है वर्ण माला। तो वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसको हम लोग कट करके उसको हम लोग जैसे आधा काट दिया, ऐसे हम लोग उसको यूज नहीं करते। ठीक है, इसका पहले का जो मेरा वीडियो है उसे आपने देखा रहेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद है वर्णमाला। भाषा की मूल ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि यानी हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं ना, द ग्रुप ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड्स है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। ओके, कौन से है? स्वर और व्यंजन। तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर है। जैसे आप लोग जानते हो कि ये जो है इंडिविजुअल वर्ड्स है और दूसरे वर्ड्स में हम लोग इनका यूज करते हैं, तो कैसे वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये कितने हैं? 13 है। वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 13 है। तो आप लोग को तो ये पता ही है, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अहा। और ये जो है औ, मऊ, कौवा का कौ, तो बच्चे लोग ना इसे क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इधर एक मात्रा देंगे इधर एक मात्रा देंगे, तो गलत होता है। दोनों मात्रा काना को ही देने हैं आप लोगों को। देखो ये है ना काना, किधर गया? ये है, देखो ये है ना काना, और ये दोनों मात्रा भी जो है वो काना को ही दिए हुए है। अ को काना आ और आ को 2 मात्रा औ। ओके, ये सिली सिली गलतियां होती है आप लोगों से और आपके जो मार्क्स होते हैं ना वो कट जाते हैं। ठीक है, अभी ये क्या हो गए? ये हो गए स्वर। अभी हम लोग जाते हैं व्यंजन पर। तो व्यंजन यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की आवश्यकता होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अभी जो वर्ड्स है ना उन लोगों को प्रोनाउंस करने के लिए, उच्चार करना यानी प्रोनाउंस करना,
प्रोनाउंस करने के लिए हम लोगों को स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है। हिंदी वर्णमाला में 36 व्यंजन है। कितने हैं व्यंजन? 36। तो श, ञ, त्र और श्र संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन यानी मिक्स। ओके, क में क्ष, जैसे आप लोग प्रोनाउंस करेंगे ना तो क्ष, तो उसमें क भी आता है देखो, तो ये क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए। ञ तो द और न मिक्स होके ञ बनता है। त्र, त और र कट करके त्र बनता है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए। अभी संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं, है ना, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। देखो यहाँ पर भी दे दिया है इन लोगों ने, जैसे क प्लस श, श बनता है क्ष। प्रोनाउंस देखो इसका, बहुत सारे बच्चों को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम है, तो उसे क्ष कहते हैं। जैसे हम लोगों के जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं ना, इसके जब हम प्रोनाउंस करते हैं ना, तो उसमें कुछ साइलेंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे टॉक, TAL के टॉक होता है, तो हम लोग उसको TAL के टॉक होता है तो उसमें L साइलेंट होता है ना। टॉल्क तो नहीं बोलते ना हम लोग, टॉक बोलते हैं। तो उसी तरह से क्ष जो हम लोग कंबाइन प्रोनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये है ज, और ये जो न है ना, बहुत सारे बच्चों के आते हैं, ये इसका क्या यूज है? देखो भाई, इसमें ये ञ बन गया इससे। ठीक है, फिर त प्लस र, त्र, और श प्लस र, श को आधा कट करके, जब तुम लोग अगर मोबाइल में अगर तुम लोग मराठी और हिंदी में लिखते होंगे ना, तो तुम लोगों को ये पता ही होगा, क्योंकि हम लोगों को जब टाइप करते हैं ना, तभी इतना सब करना ही पड़ता है, तब कहीं जाके वो कॉम्बिनेशन से श्र बनता है। ओके, फिर अभी व्यंजन देखो भाई, व्यंजन है क, ख, ग, घ। अभी ये लोगों ने इसको पैर मोड़ा हुआ है यहाँ पर, यानी ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, इसमें क अ मिक्स नहीं है, समझे? क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, स, ह। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा चिन्ह के रूप में, देखो व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग मात्रा चिन्ह के रूप में किया जाता है। जैसे अभी यहाँ पर आप लोगों को स्वर दिए हैं, तो अ में कुछ नहीं है। फिर अ को काना, ये मैंने पिछली वीडियो में डाला हुआ है, तो जरूर देखना। अ को काना आ, ये है पहली इकाई ई, ये है दूसरी इकाई ई, ये है पहला उकार और ये है दूसरा उकार, और ये है रू, रू का ये देखो, ठीक है, ये है आई, ए आई ओ आउ। ओके, अभी चिन्हों को देखो, यहाँ पर अनुस्वार मीन्स फुल स्टॉप जो होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। ये जो है 2 डॉट्स विसर्ग कहते हैं इसको। ओके, ध्यान में रखना, ये नाम भूलना नहीं है तुम लोगों को। अनुस्वार यानी फुल स्टॉप, विसर्ग एंड अनुनासिक, यानी ये जो चांद के ऊपर डॉट देते हैं ना, उसे अनुनासिक कहते हैं। ध्यान में रखना, ठीक है, गुड। फिर अभी आगे हम लोग देखते हैं विशेष। विशेष में हिंदी भाषा में नुक्ते वाले
ड और ढ वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखना है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि ये डॉट जो है ना नीचे का कभी देते हैं करके, ठीक है। हर बार इस तरह नहीं देते हैं डॉट, हम लोग जब लिखते हैं तभी। तो अभी ध्यान से देखो, साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उनका प्रयोग शब्द के बीच में किया जाता है। तो आप लोग स्टार्टिंग में भी नहीं कर सकते हैं, एंड में भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटर में अगर ये वर्ड आते हैं तो आप लोगों को नीचे उसके डॉट देना है। जैसे लड़का, देखो अभी बीच में आया ना तो नीचे डॉट दिया। पढ़ना, देखो यहाँ पर नीचे डॉट दिया। किसी भी शब्द के प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। समझे आप लोग? स्टार्टिंग में अगर आप किसी भी वर्ड को, अभी डब्बा, अगर डब्बा लिख रहे हैं ना आप लोग, तो ऐसा अगर ड के नीचे चांद निकालोगे तो गलत हो गया। सॉरी, चांद बोली मैं, ये डॉट दोगे तो फिर वो गलत हो गया। स्टार्टिंग के वर्ड में ये कभी नहीं आता, ठीक है? समझ गए ना आप लोग इतना? तो सेंटर वर्ड्स जो भी हम लोग लिखेंगे और ये जब सेंटर में आते हैं तभी ही इनके नीचे डॉट दिया जाता है। और एग्जाम के पेपर में इसे ग्रामेटिकल मिस्टेक समझा जाके आप लोगों के आधे मार्क वो लोग काट देंगे। अभी तो याद रखना, किसी भी शब्द के प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अभी वर्ण विच्छेद, किसी भी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अभी जैसे हम लोगों ने अभिज्ञ पढ़ा था, तो हम लोगों ने कुछ शब्दों को जोड़कर ये एक शब्द बनाया हुआ था, है ना? तो वर्ण विच्छेद करना यानी एक एक शब्द को इंडिविजुअली लिखना, ठीक है? तो अभी जैसे इन लोगों ने भी भारत, अभी भारत हम लोग ऐसे आसानी से पढ़ रहे थे। अगर इसका हम लोगों को बोला जाएगा कि वर्ण विच्छेद करो, तो भारत यानी भ को आ ज्वाइंट करने के बाद वो बना भा, ठीक है? तो भ का पैर मोड़ने से भ जो होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है? तो भ प्लस आ तो हो गया भा। फिर र को अ ज्वाइंट किया हम लोगों ने तो पूरा र हो गया, ठीक है? वरना ये र ऐसे होता है, अ का उच्चार नहीं होता उसमें। तो अभी ये र कंप्लीट हो गया, र में अ ज्वाइंट किया हम लोगों ने तो ये र जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? फिर त को अ ज्वाइंट करने के बाद वो त कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो ध्यान में रखना, अगर हमको आ ज्वाइन करना है, भारत भा, तो भ को आ लगाएंगे हम लोग, ठीक है? देखो अभी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए स्वर और व्यंजन जो है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। और ये अगर आपका पक्का हो गया ना तो जिंदगी में कभी आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी हिंदी में, ठीक है? अभी इसी तरह से सुलभ दिया है, ठीक है? अभी सु यानी ऊ उच्चार आया उसमें, तो स का पैर मोड़ के उसको अगर ऊ ज्वाइन किया हम लोगों ने तो हो गया सु। क्यों ये वाला ऊ लिखा हम लोगों ने, वो बड़ा वाला ऊ क्यों नहीं लिखा? तो क्योंकि ये जो है ना पहला उकार है, ठीक है? सुलभ में पहला उकार है तो स को पहला ऊ ज्वाइन किया हम लोगों ने तभी बना वो सु। ल में अ ज्वाइन किया तो हो गया वो कंप्लीट ल, ओके? अगर हम लोगों ने अ नहीं ज्वाइन किया तो ये आधा ल हो जाएगा, इसके लिए हम लोग को उसे अ ज्वाइंट करना ही है। फिर उसके बाद भ को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को भ प्लस अ करेंगे तभी वो प्रॉपर भ हो गया, ठीक है? फिर महाराष्ट्र, नॉर्मली ये आता है एग्जाम में, हाँ आप लोगों को वर्ण विच्छेद में महाराष्ट्र वो लोग डालते हैं, ओके? तो म अधिक अ म, ह अधिक आ, क्योंकि म हा है ना, तो जब तक उसको आ नहीं हम लोग मिलाएंगे तो वो हा नहीं होगा, ठीक है? म हा, र को आ मिलाया तो वो हो गया रा। फिर देखो श का यहाँ पर पैर मोड़ा हम लोगों ने क्योंकि स्ट्रॉ करना है ना हम लोगों को। फिर ट का भी पैर मोड़ा हम लोगों ने, फिर र का पैर मोड़ा हम लोगों ने,
और उसको अ से ज्वाइन करने के बाद कंप्लीट होता है स्ट्रॉ। तो इस तरह से आप लोगों को महाराष्ट्र लिखना है। ओके, फिर उसके बाद है शिवाजी, और शिवाजी लिखते समय इकाई आई है इसमें। ये देखो, ये है पहली इकाई, है ना। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया, एक बार मत देखना, ये 5-6 बार देखोगे ना तभी पक्का बैठेगा दिमाग में वीडियो, और कंसंट्रेट करके देखना। नहीं तो यहाँ पर नीचे मोबाइल चल रहा है या कुछ पिक्चर चल रहा है, कार्टून चल रहा है और फिर ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे फोकस के साथ देखो, क्योंकि ये ग्रामर है। ग्रामर में आप लोगों को फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो बेस है आप लोगों के पढ़ाई का। तो ये है पहली इकाई, शिवाजी में ये है दूसरी इकाई। ठीक है, तो श प्लस ई, शी पहली इकाई वाला ई है, इसके लिए रफार नहीं है। वो को आ ज्वाइन किया तो वाह हो गया। फिर ज को दूसरी इकाई ज्वाइन करने के बाद वो हो गया जी। तो ये पहली इकाई है और ये दूसरी इकाई है। ओके, पक्का रखना है दिमाग में। फिर है स्वतंत्रता, तो स व को अ ज्वाइन करने के बाद हो गया स्व, त और जो है वो ज्वाइन करने के बाद हो गया तन। फिर त्र, त को र, फिर त्र तक, ये हो गया त्र, और फिर ये त को आ ज्वाइन किया तो ता हो गया। इस तरह से हो गया ये स्वतंत्रता। ओके, तो अभी कृति स्वाध्याय एवं उत्तर में देखो, अभी इसका हम लोगों को वर्ण विच्छेदन करने के लिए अगर उन लोगों ने कहा है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेदन कीजिए, तो अभी इसमें जो है ना अश्वत्थामा, अधिकार, लकड़हारा, राजकुमार, शक्तिशाली। तो देखो अश्वत्थामा तो तो ओ ही आएगा, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, वर्ड स्वर है। फिर ये श कट प्लस व कट, फिर अश्व, त प्लस थ, त को थ फिर आ किया तभी वो बना था। फिर म प्लस आ, मा। ठीक है, अभी इसी तरह से आगे के भी जो शब्द है, अधिकार कैसे लिखा है वो देख लीजिए आप लोग, क्योंकि अभी तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। लकड़हारा, अभी ये देखो ड के नीचे डॉट आया है। ठीक है, अभी इसको डॉट के साथ ही इसका पैर मोड़ा हुआ है, ध्यान में रखना। ये छोटी छोटी बातें है ना, बहुत मैटर करती है, और इसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कहा जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। और ड का मैंने अभी आप लोगों को सिखाया था कि ड ढ, कभी हम लोग डॉट देते हैं नीचे, जो वर्ड बीच में आता है, शब्द जो बीच में आता है उसको ही हम लोग ये डॉट देते, जैसे भी लकड़हारा में। ठीक है, फिर राम कुमार, फिर उसके बाद है शक्तिशाली। तो ये सब अभी यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ओके, आई होप मैंने बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और मेरे हिसाब से आप लोग समझ भी गए होंगे, क्योंकि एक होशियार टीचर के आप होशियार स्टूडेंट्स जो है ना। और ये बेसिक है बच्चों, अगर ये बेसिक नहीं समझ में आया तो कभी भी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा हिंदी और मराठी भी। ठीक है, तो इसको पहले पक्का कर दो। ठीक है, और संस्कृत के लिए ये आना जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि संस्कृत तो आप लोगों को ऐसे ही शब्दों से बनाया हुआ है। ठीक है, और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में सिखाती हूँ। ठीक है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, ऑल पर जाइए, तो आपको मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस, एंड जो मेरे न्यू वीडियोस आएंगे, अपलोड होंगे, उसके नोटिफिकेशंस। तो है ना तुम लोगों का फायदा, तो फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन टैप करो। मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री, तो बिंदास फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। इतना करेंगे ना आप लोग मेरे लिए और उन बच्चों के लिए। थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू, कितने अच्छे हैं तुम लोग। ओके, तो भाई चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक करना मत भूलिएगा मेरे वीडियो को। तो आप लोगों का जो एक लाइक है ना, मेरे लिए टॉनिक का काम करता है, और मेरा दिल कैसे बाग बाग हो जाता है देख के आप लोगों के लाइक्स।
ठीक है। तो फिर मैं फटाफट आगे की वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी। तो चलो फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।